नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। 10:17 हो चुके हैं और आज 5 मई का दिन है। देखो आज क्या हुआ कि मार्केट ने कल एक शार्प फॉल दिखाया था सेकेंड हाफ में, और उसके बाद आज गैप अप ओपन हुआ, फिर रेड कैंडल, फिर यहाँ पे सस्टेन करने लग गया मार्केट। और यहाँ पे जब जैसे दोस्तों ये ब्रेकआउट देने वाला था, तो यहाँ पे मैं ट्रेड के लिए मुझे मतलब ट्रेड मेरा सेटअप बैठ रहा था, बट मैं ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड मिस कर दिया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो मुझे लगा था यहाँ पे ब्रेकआउट देख के लगा क्या मतलब मैं यहाँ पे करना चाहता था ये ट्रेड, ये ब्रेकआउट पे। बट दिक्कत यहाँ पे एक थी कि यहाँ पे टारगेट भी थोड़ा सा ही दिख रहा था, फर्स्ट टारगेट, और ये ऑलरेडी कर चुका था। लेकिन बट मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे कोई भी सेटअप मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट को जाने दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट ये लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने अपनी यहाँ पे तो देखो ब्रेकआउट हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे फिर ये 5 मिनट की कैंडल इसने स्टॉप कर दी ये लेवल पे। देखो एक ये नीचे टाइम थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, टाइम का थोड़ा सा इसमें इशू चल रहा है टर्मिनल पे, या मेरी कोई सेटिंग ख़राब होगी, मुझे उसका जब इसने 5 मिनट के कैंडल पर इनसाइड कैंडल, यहाँ पे जैसे इनसाइड कैंडल इसने ब्रेक की, देन मैंने ट्रेड यहाँ पे पहले ही ले लिया था। क्योंकि मुझे कन्फर्म था कि ये ब्रेकआउट है। एक एक दो तीसरे में इसने ब्रेकआउट दिया, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आज गुरुवार था, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड की। ठीक है, जैसे ही इसने इस लेवल को निकाला, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ जैसे नीचे आया, देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। जैसे मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद एक भी ग्रीन कैंडल, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, और मैंने लगभग लगभग 600 कुछ का प्रॉफिट तक देखा था इस पे। लेकिन मैं यहाँ पे ये स्टेबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, बट इस ट्रेंड लाइन को टच करने के कितने बाद आ जाएगा ये नीचे, ये मुझे कुछ क्लियर नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पहले ही निकल गया, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा हो गई, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन का प्राइस था, मैंने 93 95 कुछ अप्रॉक्स, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कितने पे लिया था। बट जो गया था वो 138 कुछ ऐसा हाई मारा था उसने, लेकिन मेरा 114 पे ही वो निकल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ मैंने कोई रेड कैंडल का वेट नहीं किया, तो इसलिए मैंने पहले, क्योंकि लास्ट 3-4 डेज जो ट्रेडिंग डेज थे उसमें कुछ एसएल चल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन में क्लोज करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। तो ये थोड़ा माइंड सेट में था कि यार ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा जो आ रहा है उसको भी मैं कहीं गंवा ना लूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर दिया। बट उसके बाद जो 5 मिनट की कैंडल पे जो रिजेक्शन वाला सेटअप मिल रहा था, बहुत तगड़ा मिल रहा था, लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो इस पर नहीं कर पाया। देखो कितनी अच्छी यहाँ पे कैंडल बनाई इसने, रेड कैंडल बनाई, सेटअप देखो यहाँ से बिल्कुल ही नीचे गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आज का मैं आपको बता देता हूँ। आज का ट्रेड ये देखो 567 यहाँ पे बुक किया मैंने, जो कि 680 कुछ ऐसा दिखा रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं, जितना आ गया उतना ग्रीन में ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ही ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। एक ट्रेड हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अभी कैपिटल लो कैपिटल है, तो लो कैपिटल के अकॉर्डिंग जो हमारा एसएल लिमिट रहती है 300, तो वो 300 उसमें हम अगर बैंक स्टॉक में अगर हम चले जाएँ, तो हम वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम 3 या 4 ट्रेड कर सकते हैं, छोटा छोटा एसएल रख के। ठीक है, जैसे 100 का एसएल रख दिया, तो हम 200 का वहाँ पे टारगेट बना सकते हैं, या ऐसे। बट उसके लिए क्या, उसके लिए आपको चाहिए फुल टाइम, आपको पीसी के सामने होना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे स्टॉकों का जो मूवमेंट होती है उस पर ज़्यादा इतना बिलीव नहीं है, और इतना ज़्यादा बिलीव नहीं, और मुझे वो स्टॉक बहुत कम वोलेटाइल होता है, तो उसमें सेटअप खोजो, फिर उस पर वो एक फुल टाइम ट्रेडर उसको कर सकता है। लेकिन अभी जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे
फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, पार्ट टाइम हूँ। मैं कुछ टाइम आता हूँ और कुछ टाइम में ही जो मुझे मेरा टारगेट आता ठीक, मेरा ऐसा आता तो ठीक है, मैं वहाँ पे गेट हो जाता हूँ। पर हमारी जो कैपिटल थी वो 12,000 की थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी 300 बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 25 आपका कैपिटल है या 30,000 आपका कैपिटल है, तो आप 300 400 का आप ऐसा ले सकते हो पर डे के अकॉर्डिंग। इतना आपको रिस्क मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। बट यहाँ पे हमारा तो उससे भी हाफ है, तो हाफ में हम फिर भी रिस्क ले रहे हैं, तो वो स्टडी के और अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस के बेस पे ही थोड़ा कंफर्ट है कि हाँ लो कैपिटल को हम। बट इससे पहले जो मैं 5K पे अपना कैपिटल 5K से स्टार्ट कर रहा था, तो उसमें थोड़ा साइकोलॉजी और ख़राब हो जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं। इसमें मेरे बैक टू बैक अगर 3 SL भी होंगे तो इसमें मेंटेलिटी वही स्ट्रॉन्ग रहेगी जो आज थी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कैपिटल का 20% या 30% ड्रॉ डाउन हो गया, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे कैपिटल का मैंने पहले से ही अपना लेके चला है कि अगर 6K लगभग भी SL में चले जाएगा तो उतना मैं रेडी हूँ, ठीक है, पर डे के। और जैसे कि आपको पता है कल मेरी अपॉर्चुनिटी छूटी थी, तो मैं उसका भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, बट ऑलरेडी पिछले दिनों 4,553 का एक SL हो गया था, जो कि हाँ मिस्टेक तो हमारी थी, लेकिन उसमें ये हो गया कि जो SL था, अगर ट्रेड लेते ही अगर हमारे डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जा रहा, तो मुझे SL वहाँ पे लगा देना था, लेकिन मैंने वहाँ पे SL नहीं लगाया, और जिसकी वजह से वो रेंडमली ज़्यादा SL पे क्लिक हो गया, तो मुझे फेयरली यहाँ पे निकलना पड़ा। बट अभी जो है अभी सीन सारा शॉर्ट है, अपना 1 ट्रेड पर डे, मैक्सिमम 1 ट्रेड, ठीक है। 300 के यहाँ पे SL लिमिट है, और उसी के बेस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमें मास्टर करनी है, तो हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी कि कौन सी लोकेशन पे बन रहा है, हमें सिर्फ मोमेंटम के लिए करना है। ऑल टाइम हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकते, जो कि अगर रहेंगे भी तो जो कि गलत है। ऑल टाइम हमें सिर्फ मोमेंटम के लिए आना है, और ऐसी ऐसी जगह। इससे देखो दो फायदे होंगे, अगर आप एक ट्रेड पर एक ट्रेड लेते हो पर डे में, और कैपिटल, क्योंकि 300 अगर कैपिटल कल को हमारी जो 12K है, अगर वो 12K की जगह अगर वो 1 लाख हो जाती है, तो उसके हिसाब से हमारा कैपिटल का रिस्क मनी मैनेजमेंट, जैसे हम अगर उसके हिसाब से 3,000 का SL होगा, और 3,000 के SL के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में अगर 2 ट्रेड हमें पर डे लेने हो, तो हम 1500 के 2 लेंगे, उसमें अपना SL करेंगे, तो ये मैनेजमेंट होता है। अब अगर 300 आपका SL लिमिट है, उसमें अगर आप दो 150 के ट्रेड कर सकते हो, तो क्या आप ये पॉसिबल है? 150 तो 4 पॉइंट का कोई सेटअप आपको मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है ना। 4 पॉइंट का कोई सेटअप नहीं मिलेगा, और ये 300 का SL भी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना SL मिलेगा आपको, जो कि आज मैंने देखा है, ठीक है। इतना SL आपको 5 मिनट की कैंडल पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम में देखनी पड़ेगी, और छोटे टाइम फ्रेम में आपको सेटअप देखना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आप SL लगा सको। तो दिस इज़ दी थॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, और ये हमारा कैपिटल ऑलरेडी ड्रॉ डाउन हो चुका है वहाँ से काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लर्निंग समझ में आई होगी कि लो कैपिटल में ट्रेड कम क्यों करना होता है। उसके दो दो फायदे होते हैं आपको, एक तो आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो, दूसरा आप चार्ट में, दूसरा क्या है, आप पेशेंस करना सीख जाते हो, तीसरा आप जो हाई हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड होते हैं उन्हीं को ही लेते हो, जिसमें आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको फ़ायदे ही हैं, नुकसान कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार आप पहले सेटअप में चले जाते हो, अब वो सेटअप SL हो जाता है, लेकिन अगला आपको अच्छा सेटअप मिलता रहता है, बट आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाते हो। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको
होती है, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैपिटल आपका इसमें ज़्यादा ट्रेड, लो कैपिटल में ज़्यादा ट्रेड करना कोई लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीजिए ना कीजिए, बट लर्निंग लीजिए।